हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द डीपीपी सेक्शन ऑफ अर्जुना जेई। आज हम डीपीपी नंबर 2 वेवी कर्व मेथड के ऊपर जो डीपीपी है उसको सॉल्व करेंगे बच्चे। और जैसा कि आपको पता है वार्म अप डीपीपी और यू कैन से डीपीपी नंबर 1 तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं सर। बिल्कुल ही आसान सी डीपीपी थी। आज थोड़ी सी अच्छी डीपीपी है, थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट आप लोगों सबको पता है ये कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है, ये बेसिक्स हैं मैथमेटिक्स के जो आपको थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज आने वाले हैं। तो इसके ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए बेटा, इसके क्वेश्चंस बनाते रहिए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको प्लीज डीपीपी सॉल्यूशंस देखिए और फिर उसको सॉल्व करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से, x माइनस वन अपॉन टू माइनस एक्स। तो x माइनस वन अपॉन टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहले ही क्वेश्चन में थोड़ी सी गुगली फेंकी गई है आपके ऊपर, लेकिन हम तो सर इसको इजीली खेल जाएंगे क्योंकि हमने तो सर क्लास अच्छे से अटेंड की है। देखिए ध्यान से, जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर लिखा हुआ है उसमें x नेगेटिव है, तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला वे क्या कह रहा है कि चेक करिए न्यूमिनेटर कहां जीरो हो रहा है। न्यूमिनेटर से पूछा भैया आप कहां जीरो हो गए, तो न्यूमिनेटर बोला कि x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो मैं जीरो हो जाऊंगा। डिनोमिनेटर से पूछा आप कहां जीरो हो रहे हो, तो डिनोमिनेटर बोला कि x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, मैं जीरो हो जाऊंगा। लीनियर फैक्टर है। इन्हीं दोनों नंबर्स को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। यहाँ माइनस इंफिनिटी विराजमान है और यहाँ प्लस इंफिनिटी है। ऑब्वियसली बात है, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। अब आपको चेक करने के लिए आप कोई भी नंबर 2 से बड़ा कोई नंबर उठाइए, 2 से कोई बड़ा नंबर उठाइए। जैसे 2 से बड़ा, फॉर एग्जांपल 3 पुट किया बेटा, इस क्वेश्चन में 3 पुट करते हैं। तो 3 पुट करने पे 3 माइनस वन 2 अपॉन 2 माइनस थ्री इज माइनस वन विच इज लेस देन जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर 1 और 2 के बीच में 1.5 पुट किया बच्चे, जैसे ही 1.5 पुट करेंगे, देखिएगा ध्यान से 1.5 क्या कह रहा है, 1.5 पुट करने से क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से ऊपर वाला जो फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, और नीचे की साइड क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1.5 दैट इज 2 माइनस 1.5 दैट इज 0.5। ऊपर भी 0.5 नीचे भी 0.5, वी कैन से ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। और जैसे ही 1 से कोई छोटा नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल 0 पुट किया, 0 जैसे ही पुट किया तो ऊपर -1 नीचे 2, जैसे ही -1 अपॉन 2 नेगेटिव नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आपको सॉल्यूशन कौन सा चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो वी कैन से 1 और 2 के बीच में जो आंसर्स हैं वो लिखने हैं सर। तो ये वाला आंसर लिखना है। अब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का खेल समझा दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, न्यूमिनेटर क्या 0 हो सकता है, हाँ सर न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, बिकॉज यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 1 को हम क्लोज ब्रैकेट की या से डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, अरे सर क्या बात करते हो, डिनोमिनेटर 0 होते ही तो गड़बड़ हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या आएगा, होलो सर्कल आएगा। इसको लिखने का तरीका आपने पिछली क्लास में बता दिया था, वो क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट आएगा 1 पे और 2 पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। अगर हम बात करें बच्चा, अगर हम बात करें कि सर और किस वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, आप वेवी कर्व मेथड, जो सिंपलेस्ट वेवी कर्व मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहां लिखा हुआ है बेटा x माइनस वन अपॉन टू माइनस एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप सबसे पहले क्या देखिए, आपको दो काम करने हैं। पहला, सारे लीनियर फैक्टर, जितने लीनियर फैक्टर हो सकते हैं उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। यहां तो सर दोनों ही लीनियर फैक्टर है, x माइनस वन और टू माइनस एक्स लीनियर फैक्टर है, तो वो काम हमें करना नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला दूसरा स्टेप क्या करना है बच्चे, कि x के जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। यहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यू कैन सी ये क्या आ जाएगा सर, x माइनस वन अपॉन x माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। और यू कैन से सर आपने क्या किया, इसको उठा के राइट हैंड साइड ले गए हो, जैसे ही राइट हैंड साइड लेके गए हो तो माइनस साइन आएगा, माइनस इसको
चेंज करके x माइनस 2 में कन्वर्ट कर देगा और वो क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब ऊपर न्यूमरेटर से पूछा कहां 0 हो रहे हो 1 पे, डिनोमिनेटर से पूछा कहां 0 हो रहे हो 2 पे, इन्हीं दोनों नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। जैसे ही नंबर लाइन पे प्लॉट किया ये 1 ये 2। अब आप देखिए आपको पता है वेवी कर्व जब अप्लाई करते हो तो सबसे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव अल्टरनेट साइंस के साथ जाते हैं हम। हमें कौन सा चाहिए लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ कौन सा लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब ये वाला रीजन सर, ये वाला रीजन बस लिखना है आपको। न्यूमिनेटर क्या 0 हो सकता है? हाँ सर न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, तो डार्क सर्कल कर दीजिए। डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? नहीं सर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है, तो उसको ओपन ब्रैकेट और यू कैन से होलो सर्कल कर दीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1 से ओपन ब्रैकेट 2 विच इज ऑप्शन बी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 अपॉन x माइनस 5, 1 अपॉन x माइनस 5 इज लेस देन 3। तो 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ऑब्वियसली -3 के साथ आएगा और लेस देन 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं बेटा 1 माइनस 3 टाइम्स x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 लेस देन 0। सिंपलेस्ट एलसीएम का क्वेश्चन है, मतलब एलसीएम ले लिया हमने, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं 1 माइनस 3x प्लस 15 अपॉन x माइनस 5 लेस देन 0। देन इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या लिखा हुआ है 16 माइनस 3x अपॉन x माइनस 5 लेस देन 0। सर अभी भी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। जैसे ही पॉजिटिव बनाया तो क्या आ जाएगा बेटा 3x माइनस 16 अपॉन x माइनस 5, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे ही किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है सर। इतना बेसिक सवाल सर। एंड या फिर आप ये समझ सकते हो इसको उठा के मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चला गया हूं और राइट हैंड साइड पे चला गया हूं तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा और एक ग्रेटर देन आ जाएगा। सिंपल। तो अब मैंने चेक किया कि कहां कहां न्यूमरेटर 0 हो रहा है कहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है एक 16/3 और एक 5। तो 16/3 कितना होता है बेटा 5.33, 5.33 और नीचे डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है 5 पे, तो नंबर प्लॉट कर लेते हैं कि ये 5 आ जाएगा और ये 5.33 दैट इज 16/3 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है वेवी कर्व अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये आपने सीखा होगा। अदरवाइज आप कोई भी नंबर उठा के यहां से इस पार्ट से, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये, 3 पार्ट से 3 बार नंबर पुट करिए और चेक कर लीजिए कि कौन सा साइन आ रहा है। अब जैसे मुझसे पूछा गया ग्रेटर देन चाहिए मुझे, तो ग्रेटर देन का आंसर कौन सा देगा पॉजिटिव वाला रीजन देगा। तो ये एक तो ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा और एक ये वाला पार्ट। अब इस आंसर को लिखने के लिए क्या क्लोज ब्रैकेट की यूज करेंगे हम? नहीं सर, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन पूछा है तो सिंपल हो गया x बिलोंग्स टू -∞ से स्टार्ट हुआ 5 तक गया ओपन ब्रैकेट के साथ, यूनियन ओपन ब्रैकेट 16/3 क्योंकि इंक्लूड नहीं करना है से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आता ही है। तो यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, फाइनल जवाब, फाइनल उत्तर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सम ऑफ द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। कौन सी इंटीग्रल वैल्यू? इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर्स। कौन से इंटीजर जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं? तो चेक कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं सर। x प्लस 5 अपॉन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अरे सर गूगलिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखिए ध्यान से सर, नेगेटिव है पॉजिटिव बना लीजिए जल्दी से। तो x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। न्यूमिनेटर भाई साहब कहां 0 हो रहे हो? सर मैं तो -5 पे 0 हो रहा हूं। ठीक है जी। डिनोमिनेटर भाई साहब आप कहां हो रहे हो 1 पे हो रहे हैं, तो प्लॉट कर लेते हैं, एक -5 और एक 1, दोनों को प्लॉट कर लिया। जैसे ही मैंने प्लॉट किया अब तो क्वेश्चन इजी हो गया सर, क्योंकि मुझे पता है लीनियर फैक्टर्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा यहाँ नेगेटिव आएगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, एक वेव ऐसे जाएगी और वापस से 5 से निकलती हुई चली जाएगी। तो वी कैन से हमें आंसर कौन सा देना है लेस देन इक्वल टू 0, मतलब
नेगेटिव रीजन मतलब ये वाला। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, क्या 5 पे -5 टू 1 लिख लेते हैं पहले। क्या 5 पे ओपन आएगा क्लोज आएगा, सर क्लोज आएगा क्योंकि न्यूमिनेटर पे है, और 1 पे सर ओपन आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर पे है। तो -5 1 से 1 इसके आंसर हो गए। क्या यही आंसर है? नहीं सर, हमें तो क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो इस रीजन के अंदर कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं बेटा, कहना इसे x इक्वल्स टू -5 आ रहा है, -4 आ रहा है, -3, -2, -1, 0। क्या मैं 1 लिखूं? नहीं 1 नहीं आएगा सर, मत लिखिए 1, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, इसलिए बस इतने ही आंसर होंगे। अब इसका अगर हम सम करें तो ये आ जाएगा आपका, क्या आएगा बेटा आंसर, देखिए -3, -6, -10, -15। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ये कट नहीं किए, ये तो कैलकुलेशन की है, -1, -3, -6, -10 एंड -15, सिंपल सी कैलकुलेशन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी x² -12x -12x प्लस 35, x² -12x प्लस 35 को सॉल्व करना है, लेस देन 0 दे रखा है। तो ये तो सर क्वाड्रेटिक आ गया, और हमने तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी सीख ली थी बचपन की क्लासों में। तो क्वाड्रेटिक को पहले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। ये आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आ जाएगा। 12 यहाँ है, 35 यहाँ है, तो 7 और 5 साफ साफ दिख रहे हैं। x² -7x -5x प्लस 35 लेस देन 0। x से कॉमन ले लिया तो यहाँ x -7 आ गया, -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ x -7 लेस देन 0। तो x -5 इंटू x -7 लेस देन 0। तो बेसिक सी इनइक्वालिटी आ गई बेटा, एक x -5 एक x -7 लेस देन 0 चाहिए। बेस आप समझ सकते हो कि ये दो लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है। अब मैं पुट करता हूं, ये वाला फैक्टर कहां 0 हो रहा है, सर 5 पे 0 हो रहा है। ये वाला फैक्टर कहां 0 हो रहा है, सर 7 पे 0 हो रहा है। तो आप ये भी चेक कर सकते हो, कोई भी, अब 3 रीजन आ गए, 2 नंबर है तो 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। 3 रीजन में कौन कौन सा, एक तो सर -इंफिनिटी से 5 तक, एक 5 से 7 और एक 7 से इंफिनिटी तक। तो सिर्फ आप वेवी कर्व भी लगा सकते हो या फिर आप नंबर पुट भी कर सकते हो। देखिए जैसे मैं नंबर पुट से करवा देता हूं, जैसे मैंने यहाँ इस रीजन से कोई नंबर उठाया, कौन सा रीजन है ये, 7 टू इंफिनिटी पे, तो 7 से बड़ा कोई भी नंबर उठा लीजिए, 8 उठा लिया, 8 को इसमें पुट किया बेटा, 8 -7 क्या आ रहा है 1, 8 -3 क्या आ रहा है, 8 -5 क्या आ रहा है 3, तो 3 इंटू 1 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो पॉजिटिव साइन दे रहा है। जैसे ही 5 और 7 के बीच में एक सुंदर सा नंबर 6 लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है बड़े बड़े अक्षरों में, देखो यहाँ लिखा हुआ है 6, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, 6 लिखा हुआ है। तो 6 को जैसे ही आप पुट करोगे ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा सर। आजकल तो सर नेगेटिव सुन के खुशी होती है, कोविड टाइम्स चल रहे हैं। और एक, अब जब आप 5 से कम में पुट करोगे, कोई भी नंबर उठा लीजिए, 4 उठा लीजिए, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया पॉजिटिव। और पॉजिटिव हमें, मतलब आजकल पॉजिटिव एक नेगेटिव वर्ड हो रखा है सर। तो ठीक है, आइए सर, अब आपने बता दिया कि हमें लेस देन 0 चाहिए, तो ऑब्वियसली नेगेटिव रीजन में जाना है। नेगेटिव रीजन कौन सा है, 5 to 7 है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5 to 7, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा कहीं क्योंकि लेस देन 0 है, सिर्फ लेस देन इक्वल टू 0 का कोई खेल ही नहीं है। तो 5 to 7 ऑप्शन कौन सा हो गया, ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा, क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है, सी ऑप्शन में भी आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। दो क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रखे हैं, तो पहले लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। वैल्यूज ऑफ एक्स, बेसिकली क्वेश्चन तो सेम ही है, बार बार वही पूछा जा रहा है। तो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक ऊपर की साइड न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में। तो हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ऊपर वाले फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए +1 चाहिए और -2, तो इसको मैं लिख सकते हैं x² + 2x - x -2, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। नीचे की साइड देखिए x² -4x + 3x - 12,
ये तो आपको समझ में आता ही होगा, ये तो बचपन की क्लासों में सीख के आए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, न्यूमिनेटर में x कॉमन लिया तो ये क्या बच जाएगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस 4, प्लस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x माइनस 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज इट इज। ऊपर आ गया बेटा x माइनस 1, x प्लस 2, डिनोमिनेटर में बेटा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेसिक से 4 फैक्टर हमने कवर कर लिए। अब देखिए, जो मैं आपको बोल रहा था कि पुट करने की वजह बजाय आप वेविकम मेथड अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर रहोगे, क्योंकि अब देखो 4 फैक्टर है तो आपको चार चार पहले तो आपको क्या चाहिए होंगे, सॉल्यूशन, 4 ऐसी वैल्यू चाहिए होंगी जहां पे जीरो हो रहा होगा। ऑब्वियसली फैक्टर चेक कर लोगे, वो तो इजी है, लेकिन बार बार आपको पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो रेदर देन डूइंग दिस, सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, फैक्टर निकालता हूँ। तो x माइनस 1 कहां जीरो हो रहा है बच्चे, ऑब्वियस ही बात है सर 1 पे। एक नंबर कौन सा आ गया 1, और कौन सा x प्लस 2 कहां जीरो हो रहा है, -2 पे। डिनोमिनेटर में अगर देखें x प्लस 3 कहां जीरो हो रहा है, -3 पे, और x माइनस 4 कहां जीरो हो रहा है, 4 पे। तो इन 4 नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए सर। कर देते हैं जी, आपका हुक्म सर, सर आंखों पर। जो आप कह रहे हो वो प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आएगा -3, सबसे छोटा ये, फिर -2, देन वी हैव 1 एंड 4, 1 उसके बाद 4, और यहाँ पे कहीं प्लस इंफिनिटी और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी रेस्ट फरमा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, वेवी का मेथड क्या कह रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लीनियर फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप घूमता जाएगा, और यू कैन से एक वेव आ रही है ऐसे मूव करती जाएगी सर। ठीक है सर। अब देखिए ध्यान से, इसमें मेक श्योर कि सारे x के कोएफिशिएंट जो हैं पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं होता तो हम क्या करते, पॉजिटिव बना लेते सर, हम तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम बना लेते हैं सर, इतनी टेंशन मत लिया करो। ठीक है सर, समझ में आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव रीजन। पॉजिटिव रीजन कौन सा है बेटा, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एंड एक लास्ट वाला। तो लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू, कहां से कहां बेटा, माइनस इंफिनिटी पे तो सर ओपन ब्रैकेट रहता है, -3 का बता दीजिए आप। -3 की वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट आएगा, यूनियन ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, देखते हैं ध्यान से कौन सा रीजन है, -2 टू 1 लिख लीजिए सर पहले तो, -2 टू 1। अब क्या हो रहा है सर, -2 पे ओपन आएगा क्लोज आएगा, -2 तो इस फैक्टर को 0 कर रहा है सर, और ये फैक्टर है न्यूमिनेटर में, ये 0 हो सकता है, और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना है, तो 0 के बराबर भी हो सकता है। तो वी कैन से कि हमें ये इंक्लूड करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट 1, 1 भी न्यूमिनेटर को 0 कर रहा है, तो हमें वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। यूनियन 4 टू इंफिनिटी वाला रीजन लिख दिया, इंफिनिटी पे तो सर ओपन ब्रैकेट निकाल दीजिए आंखें बंद करके। ठीक है जी, आंखें बंद कर ली हमने, लगा दिया। देन वी हैव 4 के ऊपर देखिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आंसर होना चाहिए, और ये आंसर कहां लिखा हुआ है सर, चेक कर लेते हैं। देखो डी ऑप्शन तो है नहीं, सी ऑप्शन है नहीं, लड़ाई बची ए और बी ऑप्शन में। -3 पे यहाँ क्लोज ब्रैकेट आ गया, ये नहीं हो सकता, तो वी कैन से आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए, -3 यूनियन -2 टू 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, बिल्कुल सही सर, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। x अपॉन x प्लस 3, लेफ्ट हैंड साइड में -2 ले आएंगे तो -2 और लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिंपल सा है सर। एलसीएम ले लीजिए, x -2 टाइम्स x प्लस 3 अपॉन डिनोमिनेटर में x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2x, दैट इज -x, x माइनस 2x माइनस 6 अपॉन x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे और यू कैन सी ये क्या लिखा हुआ है सर, -6 माइनस x अपॉन x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। न्यूमिनेटर से -1 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो क्या ले जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही आ जाएगा बेटा x प्लस 6 अपॉन x प्लस 3
लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, माइनस को उधर ले जाइए तो यू कैन से -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो क्या आएगा बेटा, x प्लस 6 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके आपको फैक्टर साफ साफ दिख रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो है सर -6, एक क्या है सर -3। ऑब्वियस सी बात है, वेवी कर्व अप्लाई करोगे तो कौन सा रीजन आएगा सर? यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। कैसे आता है ये तो समझ में आता है आपको। -3 से कोई भी नंबर बड़ा उठा के पुट करके देख लीजिए। -3 से बड़ा नंबर 0 होता है, 0 पुट किया 6/3 2 आया, 2 ग्रेटर देन 0 होता है। -6 से -3 के बीच में नंबर उठा के पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको नेगेटिव। -6 से छोटा नंबर पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। अब आपको रीजन कौन सा निकालना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना है। तो एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। -3 पे ओपन आएगा क्लोज, सर ओपन क्योंकि डिनोमिनेटर में है। -6 पे ओपन आएगा क्लोज, सर क्लोज क्योंकि न्यूमिनेटर में है और हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 क्लोज ब्रैकेट के साथ यूनियन ओपन ब्रैकेट के साथ -3 टू इंफिनिटी। कौन सा ऑप्शन है बेटा? क्या मैं बोल सकता हूं सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था बेटा, बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग बोथ इनइक्वालिटीज। तो हमें ऐसी वैल्यूज निकालनी है तो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है सर, दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले नंबर देख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या है बेटा, देखते हैं। ये सबसे पहला इनइक्वालिटी लिखी हुई है x माइनस 4 इज सॉरी x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा बेटा? x माइनस 3 माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0 और यू कैन से x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो यहां से आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू, ऑब्वियसली बात है, -∞ से 7 तक, 7 पे क्लोज ब्रैकेट। यही तो है कि x 7 से छोटा है और या उसके बराबर है, तो -∞ टू 7। और अगर हम बात करें दूसरे साइड क्या लिखा हुआ है? दूसरी इनइक्वालिटी कौन सी लिखी हुई है सर? दूसरी इनइक्वालिटी लिखी हुई है x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये क्या है बेटा? दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया और कुछ नहीं किया। आपको पता है ये तो लीनियर फैक्टर वाली इनइक्वालिटी है सर, बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। एक रूट आ गया -1, एक रूट आ गया 5। ये रीजन आ जाएगा आपका पॉजिटिव। कौन सा रीजन सर? सबसे पहले वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सिंपल क्वेश्चन। ग्रेटर देन 0 चाहिए तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां आ गया? -∞ टू -1 ओपन ब्रैकेट के साथ यूनियन 5 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है सर, इक्वल टू का है ही नहीं। तो सर दो आंसर आ गए। एक आंसर कौन सा आया सर? एक आंसर तो सर आपका हमारे पास आ गया है ये वाला, और एक आंसर आया सर ये वाला। अब कौन सा आंसर लिखे? अरे वो वाला आंसर लिखना है जहां पे ये दोनों ट्रू हो, क्योंकि यहाँ पे बीच में एंड का साइन है। तो हम प्लॉट कर लेते हैं, जल्दी से प्लॉट करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ प्लॉट करता हूं, देखिए ध्यान से, यहाँ प्लॉट कर देते हैं हम। ये वाला x क्या कह रहा है? -1 है कहीं पे, -1 है, 5 है कहीं पे, इस वाले केस के लिए 7 है कहीं पे। ठीक है सर, ये वाला केस क्या कह रहा है कि सर -∞ से -1 आ जाइए, ये रीजन ओपन ब्रैकेट के साथ आइए, और फिर 5 टू इंफिनिटी चले जाइए ओपन ब्रैकेट के साथ। ठीक है जी। और जो दूसरा केस है, ये वाला केस क्या कह रहा है? सर -∞ से चलिए, चल पड़े जी, और 7 तक पहुंचिए क्लोज ब्रैकेट के साथ। तो अगर हम देखें दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, अगर हम कॉमन रीजन चेक करें तो ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है, और यू कैन से यहां से लेके, कहां से सर? कलर चेंज कर लीजिए ताकि हमें दिख जाए अच्छे से। यहां से लेके यहां तक वाला एक रीजन आ रहा है दोनों में, और एक रीजन यहां से आ रहा है। तो अगर हमें आंसर लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे सर? x बिलोंग्स टू, सबसे पहले तो -∞ से -1। अब देखिए -1 पे ओपन आएगा क्लोज, ये कह रहा है आंसर नहीं है, ये कह रहा है आंसर है। तो हम दोनों को सेटिस्फाई करना है, तो हम बोलेंगे कि ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो बेटा
ऊपर वाले में तो x इक्वल्स टू -1 है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको आंसर ले नहीं सकते। तो ये -1 पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। यूनियन 5 पे क्या आएगा, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, नीचे क्लोज ब्रैकेट है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ओपन ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला क्या कह रहा है कि 5 आंसर नहीं हो सकता, तो हम 5 आंसर नहीं लेंगे। तो वी कैन से 5 पे ओपन ब्रैकेट। 7 पे क्या आंसर आएगा बेटा, 7 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये भी कह रहा है 7 आंसर हो सकता है और ये भी कह रहा है 7 आंसर हो सकता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, -8 into -1 यूनियन 5 to 7, -8 into -1 यूनियन 5 to 7 with 7 as close bracket। आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब देखिए बच्चा इसको देख के डर जाता है, पहली बार ही डरते हैं, बाद में तो कहते हैं अरे फर्जी सवाल है सर, इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने का नहीं सर, टेंशन देनी है सर, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, कोई टेंशन नहीं देते हम। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। सॉल्यूशन निकालिए इनइक्वालिटी का, -5 x + 3 9। बेसिकली क्या कह रहा है, x + 3 जो है वो -5 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो एक तरह से ये क्या बोल रहा है बेटा, एक दो क्वेश्चन, इसको दो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लीजिए। एक क्या लिखा हुआ है, x + 3 इज ग्रेटर देन -5 एंड x + 3 इज लेस देन इक्वल टू 9। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है सेम पिछले वे से, और ये तो इजी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन 3 उधर गया तो नेगेटिव साइन के साथ, तो -8 हो जाएगा। एंड इधर की साइड हम क्या लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 9 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ जाएगा, 9 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कह रहा है कि -8 से बड़े होना चाहिए सर आंसर। ठीक है जी, -8 प्लॉट कर दिया, यहाँ आपका -∞, यहाँ आपका +∞। ये कह रहे हैं कि 6 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो दोनों की बात मान लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, -8 से बड़ा तो इधर वाला रीजन। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, 6 से छोटा तो इधर वाला रीजन। दोनों कहां कंबाइन करके, यहां कंबाइन करके। लेकिन ये -8 पे क्या है बेटा, ओपन ब्रैकेट है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 6 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, तो 6 आंसर हो जाएगा। दोनों में क्लोज है इसलिए दोनों में इंक्लूड। अगर कोई वैल्यू दोनों में आ रही है तो ऑप्शन में आएगी, आंसर में आएगी। अगर किसी एक में नहीं आ रही तो वो आंसर में नहीं आएगी। सिंपल सा केस है बच्चे। तो वी कैन से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -8 उसके ऊपर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये जो रीजन है इस वाली कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए -8 पे ओपन ब्रैकेट, टू 6 पे क्या आ जाएगा बेटा, क्लोज ब्रैकेट। -8 to 6 with -8 as open bracket and 6 as close bracket, option B is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे खेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम तो होशियार बच्चे हैं सर। ऊपर की साइड दिख रहा है मुझे x² - 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, a² - b² से x + 3 इंटू x + 3 इंटू x - 3, x + 3 इंटू x - 3। ठीक है सर, समझ में आ गया। डिनोमिनेटर में तो सर लीनियर फैक्टर करके दे रखे हैं, x - 1 इंटू x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेसिक सा क्वेश्चन बन गया, चार लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं। सीधा जाते हैं नंबर लाइन के पास कि नंबर लाइन मैडम क्या हाल है आपके। जैसे ही हम आए तो उन्होंने बोला कि बढ़िया है सर, आप बताइए। तो हमने बोला हमारे भी बढ़िया है जी, जल्दी से नंबर प्लॉट कर लेते हैं। हमें चार नंबर प्लॉट करने हैं, कौन कौन से, एक है सर -3, न्यूमरेटर 0 हो रहा है। एक है 3, न्यूमरेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर कहाँ 0 हो रहा है बेटा, 1 पे, और एक 6 पे। तो सबसे छोटा हो गया -3, देन वी हैव 1, देन वी हैव 3, देन वी हैव 6। जल्दी से वेवी कर्व अप्लाई करते हैं। एक वेव आई यहाँ से, पॉजिटिव नेगेटिव और चलेगी। और यू कैन से सर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, ऑल्टरनेट साइंस के साथ जाना है।
अगर पावर्स में जो है वो ओड नंबर लिखा हुआ है। आगे अगले लेक्चर में आप ये चीज सीखोगे, अभी आपको नहीं आती है तो सिर्फ इतना बता देता हूं कि पॉजिटिव के साथ कैसे जाओगे बेटा। देखिए ध्यान से, छोटे छोटे स्टेप हैं एक दो, वो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में लिख लीजिएगा इसको। क्या क्या दिखना है आपको कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और ऑल्टरनेट साइन चेंज होता रहेगा, ऑल्टरनेट साइन चेंज होगा बेटा। देन सेकंड क्या कह रहा है, साइन चेंज कब होगा बेटा, साइन चेंज तभी होगा जब पावर जो है लीनियर फैक्टर की क्या होगा, पावर साइन चेंज कब होगा बेटा, जब पावर ऑफ लीनियर फैक्टर इज ओड। इवन होगा तो पावर साइन चेंज बेसिकली नहीं होगा। ये आगे के क्वेश्चंस में, अगले डीपीपीज में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इतना जान लो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ सिंपल आपको क्या करना है, 6 से बड़ा एक नंबर उठाना है, इसके अंदर पुट करना है। जैसे ही आप पुट करोगे तो आपको पता लगेगा कि साइन पॉजिटिव आ रहा है। देखिए करके बता देता हूँ, एक क्वेश्चन 7 है, मान लीजिए 6 से बड़ा एक नंबर क्या है, 7 है, उसको उठाया तो यहाँ 7 + 3 10, 7 - 3, एक तो आ गया आपका 10 इंटू 7 - 3 क्या आ रहा है बेटा 4 अपॉन 7 - 1 इज 6 इंटू 7 - 6 इज 1। तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, पॉजिटिव आएगा। फिर अगर 3 to 6 में एक नंबर 5 उठा लीजिए, आपको पता लग जाएगा नेगेटिव आंसर आएगा। देन फिर 1 से 3 में उठा लीजिए, 1 से -3 उठाइए और फिर -3 से छोटा, तो आपको पता लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ रहा है। अब आपको आंसर में कौन सा लिखना है, लेस देन इक्वल टू 0 लिखना है। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वाला साइन लिखना है। तो नेगेटिव कहां कहां हो रहा है बेटा, नेगेटिव हो रहा है एक तो इस रीजन में सर, और एक इस रीजन में। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। x बिलोंग्स टू -3 to 1, क्या -3 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, हाँ सर क्योंकि न्यूमिनेटर में है। क्या 1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, नहीं सर डिनोमिनेटर में है। यूनियन 3 to 6, 3 पे क्या कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन या क्लोज, ऑब्वियस ही बात है सर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि न्यूमिनेटर में है वो 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दे रखा है। और 6 पे तो सर ओपन ब्रैकेट आना ही था। अब हमें क्वेश्चन जो बच्चे क्या करते हैं, हाँ जी सर ये आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर है, इसी को आंसर लिखाते हैं। जबकि सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ, स्कूल वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जेई की बात नहीं कर रहा हूँ। बट क्या होता है कि हमें क्वेश्चन ही भूल जाते हैं हम सॉल्व करते करते। हमें पूछा गया था लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो इस रीजन में लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, क्या 6 है, नहीं सर 6 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 6 तो इंक्लूडेड ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी सही ना होके ऑप्शन कौन सा सही है, बी इज सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों ए है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 5 है। 6 इंटीजर इंक्लूडेड नहीं है, तो उससे छोटा इंटीजर 5 है। 5 इंक्लूडेड है, हाँ सर 5 इंक्लूडेड है, तो आंसर 5 आ गया। तो आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आज के डीपीबी के लास्ट क्वेश्चन। कुछ भी नहीं, सिंपल सा ही लग रहा है, इजी क्वेश्चन लग रहा है। क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ दिस, एक इनइक्वालिटी दे रखी है, लेस देन 0 दे रखा है, कंटेन्स स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। ठीक है सर, सेम वही क्वेश्चन जो अभी आपने करवाया था वो कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ऊपर क्या लिखा हुआ है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं सर डायरेक्ट। अब तो हम बच्चे नहीं रहे सर, आप तो जल्दी जल्दी कर सकते हो, एक आधा स्टेप स्किप कर दोगे तो हम समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है x+3 और 5 - x लेस देन 0। अब मेरे साथ यहाँ पे इन्होंने गुगली फेंकने की कोशिश की, लेकिन मैंने तो अच्छी तरह से खेलना है। तो ऊपर x का क्वेश्चन क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, नीचे भी x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव बना लेते हैं। ऊपर वाले से -1 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव बार आ जाएगा, और ये आ जाएगा x - 2। डिनोमिनेटर में x+3 तो एज इट इज, एक नेगेटिव कॉमन ले लिया सेकंड फैक्टर से, तो क्या आ जाएगा बेटा x - 5, ये नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 0 एज इट इज रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई सर। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सर पहले एक नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो फैक्टर है
x माइनस टू वाला 2 माइनस एक्स वाला वो x माइनस टू में हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। फिर इसका भी हमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लेके एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो हुआ था वो वापस से लेस देन जीरो हो जाएगा। तो आई होप सो क्लियर होगा। अब आपको क्या देखना है, अब आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से पूछना है कि भाई साहब आप कहां जीरो हो रहे हो, तो वो बोलेंगे भाई साहब हम तो बहुत जगह जीरो हो रहे हैं, आप बता दीजिए आप कहां कहां। तो चेक कर लेते हैं, एक जीरो पे, ये वाला फैक्टर क्या है, x इक्वल टू जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एक 2 पे न्यूमिनेटर जीरो हो रहा है, एक -3 है और एक 5, 4 नंबर दे रखे हैं, सिंपल से प्लॉट कर लीजिए। सबसे छोटा है यहाँ पे -3, सबसे छोटा क्या है बेटा -3, देन वी हैव 0, देन वी हैव 2 एंड 5। वेव कर्व मेथड अप्लाई करिए, एक वेव लेके आइए, वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी। ऐसे वेव भी प्लॉट कर सकते हो इफ यू वांट टू, बाकी जरूरत है नहीं। ठीक है सर, समझ में आ गया है। अब हमें कौन सा चाहिए सर, लेस देन जीरो चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए। ये यहाँ पे लेस देन जीरो में क्वेश्चन दे रखा है, तो लेस देन जीरो में कौन सा, मतलब नेगेटिव रीजन, एक तो ये आंसर हो जाएगा और एक ये रीजन आंसर हो जाएगा। क्या हमें सर क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का ध्यान रखना है, नहीं सर नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ लेस देन जीरो है इसलिए हम ओपन क्लोज का ध्यान ही नहीं रखेंगे, सिर्फ ओपन कर देंगे। -3 से 0 यूनियन 2 to 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू, तो क्या आंसर x इक्वल टू -3 होगा, नहीं सर ओपन ब्रैकेट है तो -3 इंक्लूडेड नहीं है, उससे फिर बड़ा इंटीजर पे आएंगे तो कौन सा है -2। तो -2 इज द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी। सो वी कैन से आंसर क्या हो गया आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिएगा, हंसना बहुत जरूरी है, टफ टाइम चल रहे हैं, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।